वानाजीरू केन्या की डिटेक्टिव उसके घर की डोरबेल बजती है और एक मिस्टीरियस लेटर दरवाजे पे मिलता है। यही लेटर इधर किसने रखा? इस पर डिटेक्टिव सोसाइटी का सील भी नहीं है। वानाजीरू थोड़ा सोचती है और फिर लेटर को खोलकर देखती है। टेरी की पार्टी में डायमंड नेकलेस चोरी होने वाला है। वानाजीरू इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि टेरी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है और उसके ऑफिस के लॉन में आज एक बड़ी पार्टी है। वानाजीरू एक मास्क लगाकर उस पार्टी में पहुंच जाती है। उसे दिखता है कि 2 बॉडीगार्ड वहां पर खड़े हैं, वो पार्टी में जाने का कोड पूछ रहे हैं। तभी एक कपल आता है। गार्ड उनसे कहता है स्पैरो, तो कपल उनसे कहते हैं 2। गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। फिर वहाँ 3 लोग और आते हैं। गार्ड उनसे कहता है टाइगर, तो वो कहते हैं 4। गार्ड उन्हें भी अंदर जाने देता है। वानाजीरू को लॉजिक समझ जाता है। वो तुरंत गार्ड के सामने जाती है। गार्ड कहता है काओ। वानाजीरू ने कहा 4 और गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। वानाजीरू पार्टी में पहुंच जाती है तो वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, पर वानाजीरू के अंदर जाते ही गार्ड किसी को चुपके से कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ चोर गैंग अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। चलो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। तभी आसपास के सभी घरों की लाइट चली जाती है। वानाजीरू तुरंत भागते हुए टेली के ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ सब ठीक होता है और लाइट भी आ जाती है। वानाजीरू स्माइल करती है। वहीं चोर गैंग एक बड़ा लॉकर काट रहे हैं। और अंदर जाने लगते हैं। क्या उल्लू बनाया है हमने उस डिटेक्टिव को। हा 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 हा। उसे तो पता तक नहीं है कि वो लेटर हमने ही उसके पास भेजा था। वहां उसको पार्टी में उलझाकर हम यहाँ बैंक में चोरी कर लेंगे और किसी को पता तक नहीं लगेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। तुम यहाँ कैसे? तुम तो टेरी की पार्टी में थी ना। हमें हमारे आदमी ने कंफर्म भी किया। तुम लोगों का प्लान काफी अच्छा है, लेकिन मुझे पहले से ही मालूम था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जब हमने टेरी की पार्टी की लोकेशन देखी, जिसके बिल्कुल सामने ही ये बैंक है, तभी समझ गए थे कि चोरी तो होने वाली है, लेकिन टेरी के यहाँ नहीं, बल्कि टेरी के सामने वाले बैंक में। तभी वहाँ पर वानाजीरू भी आ जाती है। कमाओ और वानाजीरू दोनों हैं जुड़वा सिस्टर्स, केन्या के टॉप डिटेक्टिव्स। कमाओ एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है, वहीं वानाजीरू शूटिंग, फाइटिंग और ड्राइविंग में चैंपियन है। जब दोनों मिल जाते हैं तो बड़े से बड़ा चोर उनके सामने टिक नहीं पाता। अच्छा, तो ये चक्कर है। दोनों जुड़वाओं हैं और हमें बेवकूफ बना रही थी। कोई नहीं, तुमने एक ही प्लान फेल किया है, लेकिन हमारे पास प्लान बी है। ऐसा बोलकर चोर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वानाजीरू एक चोर को पकड़ लेती है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। चोर वानाजीरू को उठाकर दीवार पर फेंकता है। चोर पास में रखी कुर्सी उठाकर वानाजीरू की तरफ फेंकता है। अचानक वहाँ पर काफी स्मोक हो जाता है। तभी कमाओ के चीखने की आवाज आती है, वंजीरू मुझे बचाओ। वानाजीरू कमाओ के पास जाने लगती है और मौका पाकर चोर वहाँ से भाग जाते हैं। वानाजीरू देखती है कि चोरों ने कमाओ को एक डेड ट्रैप में फंसा दिया है। चोरों ने कमाओ को एक रस्सी से बांध दिया है और एक टाइमर लगा दिया है। 10 सेकेंड बाद उस बोतल से पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा और वो लिक्विड एसिड है जो कमाओ पर गिर जाएगा। वानाजीरू तुरंत रस्सी काट देती है और कमाओ को बचा लेती है। वहीं चोर गैंग एक लैब में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक दरवाजा होता है, जिसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होगी। अब चाबियां उस दीवार पर लगी हैं और उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रहा है। चोर बी को सही चाबी मिलती है और वो दरवाजा खोल लेता है और सारे चोर लैब में चले जाते हैं। बिना मुझे बताए किसी भी चीज पे हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया कि हमने यहाँ से क्या चोरी किया है, तो वह दोनों डिटेक्टिव हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। चलो अब यहाँ से हमारा काम हो गया है। तभी चोर सी लैब में रखी एक केमिकल की बोतल उठा लेता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और दरवाजा बंद हो जाता है। चोर सी उसी की से दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और लेजर भी एक्टिवेट हो जाती है और उनके पास आने लगती है। अगर लेजर हम लोगों से टच हो गए तो ये हमें राख बना देगी। इस केमिकल के चक्कर में अब हम सब मारे जाएंगे। चोर सी केमिकल को दरवाजे पर फेंकता है
और देखते ही देखते दरवाजा प्लास्टिक की तरह पिघल जाता है और वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। आज इस केमिकल ने हमारी जान बचा ली, वरना तूने तो मरने का पूरा प्लान बना ही लिया था। कमाओ को कॉल आता है कि लैब में चोर गैंग ने चोरी की है, तो वो दोनों लैब के लिए निकल जाते हैं। लैब पहुंचने के बाद वहां का एक साइंटिस्ट दोनों को लैब में लेकर आता है। यहाँ से एक मेटालिक एसिड गायब है, पता नहीं चोरों ने आखिर उसको क्यों चोरी किया है। ये लैब तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से बंद था। यहाँ से एसिड नहीं, कुछ और भी चोरी हुआ है। तो वो बॉक्स चोरी हुआ है। आप इतना क्यों परेशान हो गए? क्या थी हमारे बॉक्स में? उस बॉक्स में स्पेशल मास्क है, अगर वो गलत हाथ में लग गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें जल्दी ही इन चोरों को पकड़ना होगा। मैटर काफी सीरियस था, तो सारे टॉप डिटेक्टिव्स को मैसेज पहुंच जाता है। मेहुल हॉलीडेज के लिए केन्या में ही था, तो डिटेक्टिव सोसाइटी केस मेहुल को सौंप देती है। मेहुल तुरंत रेडी होकर कमाओ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। मैंने आसपास के सारे सीसीटीवी देखे। वो एक सीसीटीवी में बाइक में है, लेकिन दूसरे में नहीं है। गए तो वो इसी रोड से है, क्योंकि और रास्ता नहीं है। अगर वो लोग इस रोड से गए तो बीच में गायब कहाँ हो गए? गायब नहीं हुए हैं, वो जरूर किसी और बड़ी गाड़ी में छुप कर गए हैं, जिससे उनको पकड़ा न जा सके। बिल्कुल सही कहा तुमने कमाओ। पता करो कि चोरी के बाद यहाँ से कितने ट्रक गुजरे हैं और अभी वो कहाँ पे है। तब उन्हें पता चलता है एक ट्रक रोड के कुछ दूर पर खड़ा है। मेहुल कमाओ और वानजीरू ट्रक के पास पहुँच जाते हैं। मेहुल ट्रक को चेक करने लगता है। ये देखो, ट्रक के अंदर बाइक के निशान है, मतलब वो लोग इसी ट्रक में यहाँ तक आए थे और फिर वापस बाइक से भाग गए। वाह, क्या सही तरीका निकाला है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। सर, ये देखिए पेन ड्राइव। मेहुल तुरंत डिवाइस में पेन ड्राइव चेक करता है, तो उन्हें पता चलता है कि चोर गैंग कहाँ चोरी करने वाले हैं। मेहुल दोनों के साथ एक खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुँच जाता है। मेहुल एक ट्रैप बनाता है। चोरों को आखिर यहाँ से क्या चोरी करना है? अब ये उनके यहाँ आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। प्लान अगर फेल हो जाए तो प्लान भी स्टार्ट कर देना। आज किसी भी हाल में हमें वो हासिल करना ही है। समझ गए। तभी चोर गैंग उसी फैक्ट्री के अंदर आने लगते हैं और आते ही 3 चोर मेहुल के बनाए ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन चौथा चोर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो पार्किंग की तरफ आता है, तो वहां बहुत सारी कार्स थी। वो चोर एक बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं मेहुल ने उन तीनों चोरों को पकड़ लिया था। वानजीरू कमाओ, तुम तीनों को लेके पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आखिरी चोर को पकड़ कर लाता हूँ। ऐसा कहकर मेहुल अपनी कार से चोर के पीछे निकल जाता है। वहीं कमाओ और वानजीरू चोरों को पुलिस वैन में डाल देती हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती हैं। वहीं मेहुल चोर का पीछा कर रहा था। मेहुल देखता है कि चोर और उसकी बाइक रोड के बीच में पड़े हैं। मेहुल जल्दी से कार रोककर चोर की तरफ भागने लगता है। तभी चोर खुद ही खड़े हो जाते हैं और मेहुल पे हंसने लगते हैं। ये तो हमारा ट्रैप एंड प्लानिंग था मेहुल, जिसमें तुम कमाओ एंड वानजीरू फंस गए। तभी एक ट्रैप मेहुल के ऊपर गिरता है। मेहुल पूरा फंस जाता है। वो लोग मेहुल को बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये चोर गैंग तो काफी चालाक है, इनको सबक सिखाना ही होगा। मुझे जल्दी से कमाओ और वानजीरू के पास जाना होगा। मेहुल की वॉच से एक ब्लेड निकलता है। मेहुल रस्सी काटकर ऊपर आ जाता है। मेहुल तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। वहीं कमाओ और वानजीरू चोरों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक सामने से आकर उन्हें टक्कर मारता है। कुछ लोग उसमें से उतरते हैं और स्लीपिंग गैस छोड़ देते हैं। उनके साथ मेहुल भी उतरता है। मेहुल सर गुंडों के साथ। इतना कहते ही कमाओ बेहोश हो जाती है। वानजीरू रुमाल बांध लेती है। ये असली मेहुल नहीं है। वानजीरू उनके साथ फाइट करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से वानजीरू को जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। शाबाश, जैसा मैंने सोचा था तुमने तो उससे भी अच्छा काम किया है। इन बेचारों को देखो, एक के बाद एक प्लान हम बनाते रहे और ये मासूम लोग उसमें खुद ब खुद आकर फंस गए। इनको लग रहा था अभी तक कि ये लोग हमारे पीछे हैं, जबकि हम लोग इनसे आगे थे। चलो अब आगे के प्लान को पूरा किया जाए। मेहुल तुरंत कमाओ और वानजीरू के पास पहुंच जाता है और दोनों को होश में लाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मेहुल उसी साइंटिस्ट के पास जाता है और वो साइंटिस्ट मेहुल को वैसे ही और मास्क देता है। अब हमें बस उन चोर गैंग की लोकेशन को पता करना होगा।
तीनों उस लोकेशन को फॉलो करते हुए एक पुरानी सी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। तो ये है चोरों का अड्डा। मेहुल और उन जासूस को क्या फंसाया, मजा आ गया। क्या मस्त प्लान बनाया बॉस ने। अरे नकली मेहुल, अब तो ये मास्क उतार दे। चोर अपने असली रूप में आ जाते हैं और सारे चोर बॉस के पास जाने लगते हैं। तुम सब चलो, मैं बस आया। ऐसा कहकर वो चोर दूसरे कमरे में चला जाता है। वहां मेहुल, कमाओ और वानजीरो उसको पकड़कर बेहोश कर देते हैं। मेहुल मास्क पहनता है और सामने पड़े चोर को छूकर उसके जैसा ही बन जाता है। मैं जाता हूँ, इन सब के पीछे कौन है पता करता हूँ। आवाज का ध्यान रखना। मेहुल बिल्डिंग में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। मेहुल को एक डार्क रूम दिखाई देता है। मेहुल धीरे से गेट खोलकर उस रूम में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो कुछ बोलता कि इससे पहले चोर गैंग रूम में आ जाती है। अरे तुम तो बॉस तक हमसे पहले ही पहुंच गए। बॉस, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आपको सब मालूम था, उसके बाद भी आप कमाऊ और वंजिरू के साथ हमारे पीछे क्यों पड़े थे? मैं चाहता था कि दुनिया में उनको नफरत करने लगे। लेकिन आप तो बॉस बहुत ईमानदार जासूस थे। आपका नाम तो बहुत फेमस है। तुम बस अपने काम से काम रखो। ये उनको बता क्यों नहीं रहा है कि ये नकली मेहुल है, असली मेहुल तो मैं हूँ। मेहुल कमाओ और वानजीरो को मैसेज सेंड कर देता है और दोनों रूम में आ जाते हैं। वानजीरो चोर पर अटैक करने लगती है और तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। मेहुल और नकली मेहुल के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। वानजीरो और कमाओ चोरों को खिड़की के बाहर फेंक देती हैं और बाहर पुलिस उनको पकड़ लेती है। मेहुल अपना मास्क हटा देता है तो वो असली रूप में आ जाता है। दोनों मेहुल देखने में बिल्कुल सेम लग रहे थे। कमाओ और वानजीरो गन दोनों पर पॉइंट करते हैं। कमाओ, मैं असली मेहुल, ये नकली है। वानजीरो, मैं असली मेहुल, ये नकली है। कमाओ अपनी गन मेहुल 1 को देती है। मेहुल 1, मुझे पता है तुम असली हो। ये लो गन और इस मेहुल 2 को गोली मार दो। जब मेहुल 1 गन लेकर मेहुल 2 पर फायर करता है तो उसमें एक भी गोली नहीं थी। मेहुल 1 नकली मेहुल है, क्योंकि असली मेहुल किसी को भी मार नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा ही मुजरिम क्यों ना हो। मेहुल, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही रहूंगा। मैं वापस आऊंगा। लेकिन कौन था ये मास्क के पीछे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। लॉजिकल आर्मी आप डेली हिंदी पहेलियां और कहानियां देखने के लिए अभी इंस्टाग्राम पर यश एंड मेहुल हिंदी को फॉलो कर लीजिए। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।